अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसेंटली स्टेट बैंक ने इन कपल ऑफ डेज, ये फाइनेंशियल न्यूज़ अगर आपने फॉलो की हो, स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट 16% तक कर दिया, 15% से बढ़ाकर 16% कर दिया। अब इस पर सवाल ये है बनता है कि एक आम आदमी इसके बारे में क्या सोचे, उसको खुश होना चाहिए या घबराना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, ये दोनों चीज़ें आप कोई एक ऑप्शन तभी चूज़ कर पाएंगे जब आपको एग्जैक्टली ये पता हो कि इसके चेंज होने से, नीचे करने से या ऊपर अपवर्ड चेंज करने से होता क्या है, एक आम आदमी क्या इससे इन्फ्लुएंस होता है। मेरे और एक आम आप जैसा आदमी जो सैलरीड पर्सन हो, जो बिज़नेस करता हो, एक सब्ज़ी फरोश हो, एक हाइपर स्टोर हो और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो और एक बहुत बड़ा बिज़नेस हो, क्या हम आप सब इससे इन्फ्लुएंस होते हैं इस रेट से? ये भी 16% है तो ये 20% हो जाएगा तो हमारी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्या वाकई कोई फ़र्क पड़ेगा? तो आई थॉट कि इस पर एज लेमैन, एक आम आदमी के लिए, एक आम इंडिविजुअल के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए इस पर कुछ क्लैरिटी के साथ एक वीडियो अपलोड की जाए जिससे हमें ये समझने में मदद मिले कि स्टेट बैंक ये पॉलिसी रेट क्यों चेंज करता है और ये जब भी 16% है तो ये क्या ज़्यादा है, ये कम है और पास्ट में कभी इस तरह 16% तक गया हुआ है या नहीं। तो पहला और इम्पॉर्टेंट जो नुक्ता है वो ये है कि ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। स्टेट बैंक एज मॉनिटरी पॉलिसी रेगुलेटर, मॉनिटरी पॉलिसी उसका एक बहुत बड़ा टूल है जिसके थ्रू वो इकनॉमिक और मॉनिटरी जो कंबाइंड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करता है। तो मॉनिटरी पॉलिसी में पॉलिसी रेट यानी इंटरेस्ट रेट को चेंज करना एक मेजर टूल होता है जिसके थ्रू स्टेट बैंक अपने इकनॉमिक और मॉनिटरी जो अफेयर्स हैं उनको मैनेज करता है। अगर आप ये जानना चाहें कि पास्ट में और अभी ये रेट कितना रहता रहा है और यूजुअली कितना होता है, तो अगर आप ग्राफ को इस वीडियो पर देख पा रहे हो तो ये जिग जैग सी जो फ्लक्चुएशन आपको नज़र आती है ये इंडिकेट करती है कि ये स्टेबल कभी भी नहीं रहता, यानी ये जो फ्लैट लाइंस है इस तरह की कभी नहीं होती, ये ऐसे ही जिग जैग करता हुआ रहता है। मैंने पिछले 30 साल का तकरीबन डेटा स्टेट बैंक से जब डाउनलोड किया तो उसमें पता चला कि पिछले 30 साल में ये पॉलिसी रेट अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो समवेयर 97 में इसने अपने एवर हाईएस्ट को टच किया ड्यूरिंग लास्ट 30 ईयर्स, दैट इज़ 19.5%, यानी 19.5% को टच किया हुआ 97 में। और अगर आप लोएस्ट की बात करें तो समवेयर 2017 में ये 5.6 5.5 यानी के इर्द गिर्द था। तो लोएस्ट ड्यूरिंग लास्ट 30 ईयर्स 5.5 या 5.6 आपको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर रहा हूँगा मैं, और 19.5 इज़ द हाईएस्ट लास्ट 30 ईयर्स डेटा। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ से, इससे होता क्या है? देखिए, यूजुअली जब भी प्राइसेस यानी इन्फ्लेशन मुल्क में बढ़ता है तो इसको कर्ब करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से होता क्या है, आसान से तरीके से समझ लीजिए। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो इसके दो इफ़ेक्ट जाते हैं, थोड़े से लैग के साथ, एक डायरेक्ट और एक फिर थोड़ा सा अगले फेज़ में जाकर इम्पैक्ट करता है और अल्टीमेटली मुझ और आप जैसे एक आम आदमी को भी इन्फ्लुएंस कर देता है। अभी अगर आपने बैंक में पैसे रखे हुए हैं तो शायद आपको 13% या 14% प्रॉफिट रेट मिल रहा होगा। तो इस स्टेट बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका चला जाएगा, वो आपका डिपॉजिट जो प्रॉफिट रेट है वो तकरीबन मोर और लेस इस तरह 1% से प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका। यानी आपने अगर बैंक में पैसे रखे हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन है। अगर आप 13% प्रॉफिट ले रहे थे तो अब आपको 14% मिलेगा। एग्जैक्टली उतना नहीं मिल रहा होता आपको जो इतना स्टेट बैंक पॉलिसी रेट होता है, ज़ाहिर बैंक में उसमें अपना मार्जिन भी रखना होता यह है कि स्टेट बैंक जब पॉलिसी रेट चेंज करता है तो इसके फ़ौरन बाद एक रेट होता है कराची इंटरबैंक ऑफ रेट, जिस पर बैंक एक दूसरे को बोरोइंग एंड लेंडिंग करते हैं, यानी मार्केट सेट होती है, फाइनेंशियल मार्केट। पॉलिसी रेट चेंज होने के फ़ौरन बाद जो चेंज होती है, जो इमीडिएट चेंज आता है वो कायबोर में आता है, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट में। और कराची इंटरबैंक ऑफर रेट में जब चेंज आता है तो ये वो रेट है जो अल्टीमेटली फिर कंज्यूमर लोन्स को, बिजनेस लोन्स को और डिपॉजिट रेट को एक आम आदमी के लिए ट्रिगर करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है। तो 3 फेजेस में जाकर थर्ड फेज़ में आप और एक आम आदमी इससे इन्फ्लुएंस होता है। अब आते हैं उसकी तरफ कि अगर ये बढ़ रहा है तो हो क्या रहा है कि आप एज इंडिविजुअल सेवर बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रखते हैं। बैंक में जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रखने को तरजीह दे रहे होंगे, रीज़न क्या होगी कि भाई प्रॉफिट रेट बहुत ज़्यादा है, आप करेंगे, वरना आप कहते हैं अच्छा प्रॉफिट रेट को इन्वर्स करें,
अगर उसको मैं अभी एज्यूम करूँ कि स्टेट बैंक ने ड्रॉप करके 6% कर दिया, तो आप बोलेंगे कि यार इस बैंक में पैसे रखने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं। अच्छा, अब इसकी एक इन्वर्स साइड देखते हैं। अगर 16% के बजाय स्टेट बैंक ने अदर वे राउंड डिसीजन किया होता कि उसको 16 से 10% कर दें, तो मैं और आप और एक आम आदमी जो बैंक में जिसका पैसा पड़ा था वो इस तरह से सोचने लगता है कि यार बैंक में तो पैसा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, टोटल 10%, 8% या 7% प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट को तरजीह देता है, यानी सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट इन अदर रेवेन्यूज़ को तरजीह देता है, सेविंग नहीं करता बैंक्स में। अच्छा, सेविंग जब नहीं करता तो इन्वेस्टमेंट की तरफ ट्रिगर करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, बिजनेस करेगा, फ्लोरिश होगा, वो साइड ज़्यादा एक्सपेंड करेगी, वो साइड ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली साइड एक्सपेंड करेंगी, सेविंग डिक्लाइन की तरफ चली जाएगी। अभी करंटली स्टेट बैंक ने 16% क्यों किया हुआ है? स्टेट बैंक मुल्क में एवर हाईएस्ट चलने वाले इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए। अब आप बढ़ाते ही आप देखें सेविंग का रेट बेहतर होता है तो सेवर तो बेनिफिट उठाता है, सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। इसका दूसरा साइड, लोन पहले से ज़्यादा महंगे होने शुरू हो जाएंगे, वो बिज़नेस के लोन हो, वो एक आम आदमी लोन, कंज्यूमर लोन भी बहुत महंगे हो जाएंगे। अगर आप गाड़ियां ले रहे थे बैंक से तो लेना कम कर देंगे, गाड़ियां लेना कम कर देंगे तो डिमांड नीचे आएगी। सिमिलरली बिजनेस लोन है तो बिजनेस लोन कम से कम मिलेगा तो बिजनेस कम से कम क्रेडिट लेगा, कम से कम क्रेडिट रेट होगा तो फ्लोरिश उस तरीके से इतना ज़्यादा नहीं कर रहा होगा, तो महंगाई अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल, अच्छा इन्फ्लेशन हो कैसे रहा है? आसान तरीके से यूँ समझ लीजिए, देखिए आप कहते हैं ना कि एक चीज़ जो किलो में 10 रुपए की ले रहा था अब 20 रुपए की हो गई, तो है क्या ये? आप यूँ कह लीजिए कि वो चीज़ महंगी हो गई, या यूँ कह लीजिए कि रुपए की कदर में कमी हो गई, एक ही बात है। तो इसको अगर यूँ ले लें कि यार पहले 10 रुपए की आ जाती थी तो रुपए की कोई कदर थी, अब 20 रुपए में भी नहीं आती तो रुपया अपना कदर खो बैठा है। क्या वजह है? रुपए की जब सप्लाई ज़्यादा होती है, ये बिल्कुल क्वांटिटी है, जिस तरह आलू और प्याज बहुत ज़्यादा हो जाए तो कीमतें गिर जाती हैं ना। सिमिलरली एक आम आदमी की हैसियत से आप ये समझ सकते हैं कि रुपए की भी जब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो कदर खो देता है। जिस तरह होता है ना, रोज़ का आना कदर खो देता है कदर रोज़ का आना जाना, ये बिल्कुल उसी तरह का कोई डायनामिक्स है इसके भी। इसकी कदर खो जाती है अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर 100 रुपए में भी वो किलो नहीं आती वही चीज़। तो स्टेट बैंक इस कदर को बैलेंस करने के लिए इसका जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, प्राइवेट क्रेडिट कम से कम होना शुरू हो जाता है। क्रेडिट मिलता ही नहीं है लोगों को, जब क्रेडिट नहीं मिलता तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन और इसकी वैल्यू स्टेबल होना शुरू हो जाती है। ये वो डायनामिक्स हैं जिन पे स्टेट बैंक इसको कभी ऊपर करता है कभी नीचे करता है। अब अदर साइड देखते हैं, कोविड जब था तो स्टेट बैंक इकोनॉमी को एक्सपेंड करना चाह रहा था, फ्लोरिश करना चाह रहा था। तो आपको पता है ये जो रेट था ये कितना गिरा दिया था? 5-7% गिरा दिया था स्टेट बैंक ने नीचे, 14 से 12, 12 से 11, 10, 8, 9, 7 इस तरह गिरा दिया था। यानी जब प्राइवेट क्रेडिट एक्सपेंशन पर्पज़ हो तो इंटरेस्ट रेट नीचे ले आते हैं, जब उसको कर्ब करना पर्पज़ हो तो इंटरेस्ट रेट को ऊपर ले जाते हैं। इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाता है तो बैंकों का सेविंग रेट बहुत बढ़ जाता है, सेविंग अट्रैक्टिव हो जाती है, एक आम आदमी से ज़्यादा सेव करता है, खर्च कम करता है, इन्वेस्टमेंट कम करता है, परचेजिंग भी कम करता है, कंपैरेटिवली सेविंग साइड पर ज़्यादा करता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो नीचे लाने का और स्टेट बैंक पॉलिसी रेट को ऊपर ले जाने का, आई होप एक आम आदमी की हैसियत से आपको कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिल गई होगी, और ये थ्रू आउट कि कब कितना रहा है, कम रहा है या ज़्यादा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के टॉपिक पे एक आम आदमी के लिए क्लैरिटी के साथ कुछ फाइनेंशियल एजुकेशनल वीडियोज़ आपको टाइमली पहुँचें तो आप ज़रूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के बटन को लाइक करें। हमें एक मोटिवेशन इंडिकेटर मिलेगी कि हम वो फाइनेंशियल एजुकेशन जो आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जो एक स्ट्रीट लेवल के एक आम पाकिस्तानी की या एक आम शहरी, किसी भी मुल्क के एक आम शहरी के लिए होती है फाइनेंशियल एजुकेशन, वो जो पहुंचाना चाह रहे हैं वो हमें इंडिकेटर तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।